Good morning, dear students. Today we will study about the pronoun. In this class, we learn what is distributive pronoun and exclamatory pronoun. जैसे आपको पता है, ये आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना, ये टॉपिक कई दिन से चल रहा है प्रोनाउन का। इस प्रोनाउन टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों को आज जो सीखना है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है आपका। इसके बाद इसके यूजेस बताए जाएंगे, इसकी एक्सरसाइज बताई जाएगी। तो सबसे पहले आप डिफिनेशन देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। जैसे लिखा गया, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच इट इज यूज्ड इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए, हिंदी में इसे कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। तो अब यहाँ पर कहा गया वह प्रोनाउन जो जिसके लिए यूज किया जाता है उसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, मतलब उसी का बंटवारा शो कर देता है, उसका विभाग शो करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ एन इंक पॉट। अब देखिए, स्टूडेंट टॉपिक यहाँ स्टूडेंट्स लिखा गया, लेकिन उसके पहले हमने ईच ऑफ करके यूज किया। अगर ईच ऑफ कर दिया गया, इसका मतलब प्रत्येक विद्यार्थी के पास क्या है? अपनी एक इंक पॉट है, मतलब सबके पास एक एक इंक पॉट है। तो ईच हमारा क्या शो कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। और किसके लिए प्रयोग किया गया? स्टूडेंट्स के लिए प्रयोग किया गया, और उसी का डिवाइडेशन कर दे रहा है। क्लियर? जैसे लिखा गया, नन ऑफ देम डज हिज वर्क प्रॉपरली। देम मतलब देखिए प्लूरल हो गया, मतलब कई के लिए है, लेकिन हम कह रहे हैं नन, कोई भी अपना काम प्रॉपरली नहीं करता है। कोई भी अपना काम प्रॉपरली नहीं करता है, इस सेंस में इसका प्रयोग किया गया। ऐसे लिखा गया, आइदर ऑफ द गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स, जो कि आइदर दो के लिए प्रयोग होता है। दो में से दोनों गर्ल में बंटवारा कर दिया कि कोई भी लड़की क्या करती है? गाना गाती है, मतलब दोनों में से या तो पहली या दूसरी, उस सेंस में प्रयोग किया जाता है। ऐसे लिखा गया, नाइदर ऑफ हिज फ्रेंड्स हेल्प्स हिम इन हिज नीड। देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा गया, लेकिन यहाँ पर हिज लिखा गया, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही एक आता है एनी का प्रयोग, एनी ऑफ के साथ भी हम इनका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिसको आप नोट करके भी लिख सकते हैं। जैसे ईच और एवरी दो वर्ड होते हैं, दोनों का मतलब प्रत्येक होता है, लेकिन प्रोनाउन में केवल ईच का प्रयोग किया जाता है, एवरी का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। तो यहाँ अगर ऑफ के साथ प्रयोग किया जाएगा तो केवल ईच लगेगा, एवरी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम नाउन के पहले ईच एवरी लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव का काम करने लगता है। जैसे यही अभी लिखे होते, ईच स्टूडेंट होता, एवरी स्टूडेंट होता, उसको एडजेक्टिव टॉपिक के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर आपने सीखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो हमने बताया, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच इट इज यूज्ड इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सिंटैक्स में भी इसका यूज किया जाता है। कभी कभी हम ऐसा कर देते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट कर देंगे तो वहाँ गलत हो जाएगा। अब यही सेंटेंस ऐसा लिखे होता है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ही रहता, लेकिन स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है। अगर यहाँ पर हम हैव लगा देते तब भी गलत हो जाता, क्योंकि ईच अलग अलग के सेंस में होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेता है। ऐसे नन ऑफ देम डज देखिए लिखा, अगर डू लगा देते तब भी गलत हो जाता। यहाँ आइदर ऑफ द गर्ल्स लिखा, अगर सिंग लगा देते, सिंग्स नहीं करते तब भी गलत होता। यहाँ नाइदर ऑफ हिज फ्रेंड्स लिखा है, अगर वहाँ पर हेल्प कर देते, हेल्प्स नहीं लिखते तब भी गलत हो जाता। यद्यप देखने में फ्रेंड्स, गर्ल्स, ठीक है, देम, स्टूडेंट्स सब क्या लग रहे हैं? प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन इनके पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लगाया गया, इसलिए सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अगला है हमारा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। इसके अंतर्गत हम कहते हैं, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर सडन फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। मतलब जो तत्कालिक भावना के लिए यूज किया जाता है, वो हमारा कौन सा प्रोनाउन कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है, या विस्मय बोधक सर्वनाम कहलाता है। इसके अंतर्गत केवल वर्ड आता है हमारा व्हाट। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया गया, व्हाट स्टिल इल, आई थॉट यू हैव रिकवर्ड। क्लियर? मतलब कह रहे व्हाट, क्या? स्टिल इल, अभी बीमार,
आई थॉट यू हैव रिकवर्ड, मैंने सोचा आप सही हो गए थे या आप सही हो चुके हैं। व्हाट, यू डू नॉट रिकॉग्नाइज मी, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, योर टीचर, बेटा। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों प्रोनाउन को आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर हम प्रोनाउन टॉपिक जो कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आपको प्रोनाउन के सिंटैक्स के रूल बताए जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी प्रोनाउन में डेफिनेशन लिखेंगे, प्रोनाउन के समस्त मतलब जो काइंड्स आपको बताए गए, जैसे आपको बताया गया जो फर्स्ट टॉपिक था आपका पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो इस टॉपिक को आप लोग क्या करिए, कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।